हेलो स्टूडेंट्स। राजे आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स हमारे पास कौन कौन से हैं। बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, वायरसेस हैं, राइट। तो ये माइक्रोब्स हमारे लिए अब किस तरह से यूजफुल हो सकते हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यूजफुल माइक्रोब्स किस तरह से हमारे लिए यूजफुल हैं, क्या क्या रोल प्ले करते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास दैट इज फॉर मेकिंग फूड आइटम्स बनाने में यूजफुल रहेंगे। आगे देखेंगे पूरा डिटेल में किस तरह से यूजफुल होते हैं। इसको हम कमर्शियली यूज करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए, राइट। मेडिसिनल यूज जैसे आपको बताया, ओके। देन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी के लिए, एनहांसमेंट करने के लिए जो माइक्रोब होते हैं वो सॉइल में मौजूद होते हैं या किसी प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। इसको भी हम डिटेल आउट में स्टडी करेंगे। तो मेजर हमारे पास ये जो चार डिफरेंट टाइप्स आ गए, इस कैटेगरीज में हम एक एक करके हर लेक्चर को डेडिकेट करेंगे। तो आज का लेक्चर रहेगा प्राइमरली मेकिंग ऑफ फूड आइटम्स। तो स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ फूड आइटम से। मेकिंग ऑफ फूड आइटम में देखिए, सबसे पहले हमारे घर में जो दही है, कर्ड, चीज चीज देखिए मार्केट में अवेलेबल है, घर में भी बनाते हैं हम। ब्रिटानिया का जो चीज स्लाइसेस आते हैं बहुत फेमस है, घरों में बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं। तो वो भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही बनते हैं। ब्रेड और केक, पेस्ट्रीज, ये सब बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली रोजमर्रा की ब्रेड तो देखिए लगभग लगभग हर किसी के घर में आती ही है और यूज भी होती है। तो देखिए किस तरह से हम ब्रेड बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हुए, वो आज थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए दही के बारे में शुरू करते हैं। तो दही बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, एक बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट रहती है। वो बैक्टीरिया आपको याद रखना है, लैक्टोबैसिलस। अब देखिए लैक्टोबैसिलस ये दो वर्ड से जुड़ के बना हुआ है, लैक्टो और बैसिलस। देखिए जो बच्चों ने लास्ट वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ा हुआ है उसको बहुत अच्छे से याद होगा कि बैसिलस जो है वो रॉड शेप बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे देखिए ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, राइट। तो रॉड शेप बैक्टीरिया देखते ही हमें ध्यान आ जाएगा कि ये तो बैसिलस लगेगा इसके साथ, ओके। अब नेक्स्ट लैक्टो, लैक्टो वर्ड यहाँ पे हमारे पास आता है लैक्टोज से डराइव होके। लैक्टोज एक शुगर है, जैसे सुक्रोज आपने शुगर सुनी होगी, कॉमन जो घर में शुगर हम चीनी यूज करते हैं उसे हम कहते हैं सुक्रोज। ऐसे ही दूध में एक शुगर मिलती है उसे हम शुगर कहते हैं लैक्टोज शुगर। अब ये बैक्टीरिया बैसिलस शेप का जो रॉड शेप बैक्टीरिया है, ये लैक्टोज को कंज्यूम करेगा एज अ फूड, लैक्टोज को यूज करेगा। लैक्टोज, इसीलिए इस बैक्टीरिया का नाम क्या पड़ गया, लैक्टोबैसिलस। सो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, कर्ड बनाने में दूध से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूध में कौन सी शुगर है, याद कीजिए, लैक्टोज शुगर, बार बार इसका नाम आएगा। अब किस तरह से दही बनता है उसकी प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दूध को हल्का सा गुनगुना गर्म कर लेते हैं जिसमें 40-45 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। मींस अगर हम पतीले को हाथ लगाएं तो हाथ जले ना, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब आपने पतीला गर्म किया, उसमें दूध था, तो जो दूध था उसमें हाथ लगाने से पतीले को हाथ नहीं जलेगा, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना गर्म, क्योंकि 45 डिग्री के अराउंड रखना है आपने टेम्परेचर। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, पिछले दिन का दही का एक चम्मच डाल देते हैं, है ना। आपने देखा होगा मम्मी घर में किस तरह से दूध से दही को बनाने के लिए प्रोसेस में दूध को हल्का सा गर्म करते हैं, फिर पिछले ही दिन का एक दही का चम्मच यूज कर लेते हैं। अगर घर में अवेलेबल है, नहीं तो मार्केट से एक दही का जो भी पैकेट लेके एक दही का हम चम्मच डाल देते हैं। तो व्हाट यू आर डूइंग एट दिस टाइम, अब हम कर क्या रहे हैं इस समय, अब हम क्या कर रहे हैं, ल्यूकवार्क मिल में जब आपने दही का एक चम्मच डाला तो दही में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया थे। उसके अंदर एक बैक्टीरिया जो अभी हम पढ़ के आए हैं, लैक्टोबैसिलस। अब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है
तेजी से मल्टीप्लाई करने लग जाएगा क्योंकि उसको खाना मिल गया। दूध में लैक्टोज शुगर था। अब इस लैक्टोज शुगर को कंज्यूम करना शुरू कर देगा। कंज्यूम करते करते ये क्या बनाएगा, लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट करके बना देगा लैक्टिक एसिड। क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड। ध्यान रखना है, इसी का ही मेन रोल यहाँ पे आएगा। उसने अपना खाना खाया, खाना खाने के बाद उसने उसको कन्वर्ट कर दिया लैक्टिक एसिड में। अब ये एसिड क्या करेगा, दूध के अंदर मीडियम बना देगा एसिडिक। तो दूध अब कैसा हो गया बेटे, एसिडिक हो गया, क्योंकि लगातार एसिड बनता जा रहा है। अब इस एसिड कंडीशन में एक प्रोटीन होता है दूध में, शुगर अलग ध्यान रखें, प्रोटीन अलग ध्यान रखें, दोनों चीजें अलग हैं, शुगर अलग है, प्रोटीन अलग है। अब प्रोटीन इस एसिडिक मीडियम में कोएगुलेट हो जाती है, ठीक है। सो केजिन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट इन द मिल्क कोएगुलेट्स इन द एसिडिक मीडियम, एसिडिक मिल्क में कोएगुलेट हो जाएगी। अब ये कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है, देखिए आपने अंडा लिया, रॉ अंडा क्या होता है, तोड़ दें तो लिक्विड होता है, बाहर सारा लिक्विड गिर जाएगा, है ना। अभी आप उसको उबाल लीजिए, जब उसको उबालते हैं तो क्या देखते हैं कि उस उस एग में धीरे धीरे सॉलिडिफाई होके एक जोन बनता है व्हाइट कलर का और एक बोन बनता है येलो कलर का, बनता है ना। तो जो पहले अंडे को अगर हमने उबाला नहीं था, रॉ अंडा हमने मार्केट से लेके आए तो तोड़ा तो सारा लिक्विड था, बट उबालने के बाद उसमें क्या देख रहे हैं कि चीजें सॉलिडिफाई हो गई है, एक व्हाइट कलर में और एक येलो कलर में। चलो जो भी कलर है सॉलिडिफाई तो हो गया ना, सॉलिड हो गया वो चीजें, इसे कहते हैं कोएगुलेशन। इसमें जो भी प्रोटीन फैट था वो क्या हो गया, गर्म होने से, बॉयल होने से कोएगुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया, जम गया, है ना। सेम चीज अब यहां पे लगाइए, जैसे ही मीडियम एसिडिक हुआ तो जो केजिन प्रोटीन था वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया, कोएगुलेट हो गया। दही देखिए सॉलिड होती है, अब इतना सॉलिड नहीं है कि पत्थर जैसा हो जाएगा, मींस पानी है बीच में, वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो इसलिए सॉलिड जो है फॉर्म में रहेगा बट लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा। दही देखिए सॉलिड होता है, राइट। तो फिर दोबारा से एक बारी प्रोसेस याद करें, दूध को हल्का सा गर्म किया, दही डालते हैं, पुराना 1 चम्मच दही डाला, मतलब फ्रेश दही ले लो, दही में का मतलब ये है कि आप लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाल रहे हैं उसके अंदर। लैक्टोबैसिलस के सेशे डाल दीजिए, सेशे डाल दीजिए, मार्केट में वो भी मिलते हैं, है ना। तो लैक्टोबैसिलस की इनोकुलेशन करनी है हमने, डालते ही बैक्टीरिया बीच में मल्टीप्लाई करना शुरू होगा क्योंकि खाना मिल गया उसे। कौन सा खाना, लैक्टोज शुगर। उसको धीरे धीरे वो क्या कन्वर्ट करेगा, एसिड में कन्वर्ट करेगा, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड में जब वो कन्वर्ट हो गया तो दूध का मीडियम हो गया एसिडिक। दूध का एसिडिक मीडियम होने से जो अंदर एक केजिन प्रोटीन है वो अब जमना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, कोएगुलेशन कहते हैं इसे। तो कोएगुलेट होके फाइनली वो क्या बना देगा, दही बना देगा। तो ये हमारी प्रोसेस जो है वो क्या होगी, दूध से दही बनने की प्रोसेस होगी। सो फाइनली कर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मिल्क। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ओके जस्ट अ मिनट, ये हमारी स्लाइड्स ऊपर नीचे हो गई, देखते हैं। सो आज हमारे पास लैक्टोबैसिलस वाला पार्ट करा है ना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास चीज। अब चीज कैसे बनाते हैं, पनीर देखिए कैसे बनाएंगे। पनीर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेम लैक्टोबैसिलस तो यूज करना ही है, केजिन प्रोटीन को कोएगुलेट करना है हमारे को। इसके अलावा एक एडिशनल स्ट्रेप्टोकोकस भी यूज किया जाता है। दो बैक्टीरिया, अब देखो नाम याद रखो, बैसिलस हमारे को पता है कैसा बैक्टीरिया होगा, रॉड शेप बैक्टीरिया, और कोकस से हमें क्या पता चल रहा है भाई, कैसा बैक्टीरिया होगा, वेरी गुड, स्फेरिकल बैक्टीरिया।
मीन्स गोल गोल बॉल की शेप के बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब होता है कि बैक्टीरिया जो है गोल वाले बैक्टीरिया एक चेन में लगे हुए हैं। ये देखिए चेन बना देते हैं, एंड टू एंड लग के एक चेन बनाते हैं। स्ट्रेप्टो मीन्स चेन बनाना, कोकस ने स्ट्रेप्टो फॉर्म में है, चेन की फॉर्म में है। ओके। अब दूसरी तरफ लैक्टोबैसिलस हमें पता ही है, जो लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। अब इसके अंदर ये पूरी प्रोसेस फैक्ट्री में दिखाई है, किस तरह से ब्रिटानिया का चीज बनता है। घर में तो चीज देखिए वही है, एसिडिक मीडियम बना के या तो नींबू डाल देते हैं तो केजिन प्रोटीन कोएगुलेट हो जाता है, राइट। अब इसमें थोड़ा प्रोसेस जो होता है वो फास्टर रेट पे किया जाता है। क्लियर। रॉ मिल्क लिया, रॉ मिल्क को पेस्चराइज कर देते हैं। पेस्चराइजेशन के प्रोसेस हम आगे देखेंगे। बॉयल करके ठंडा किया जाता है उसे, ठीक है, एकदम इमीडिएटली पेस्चराइजेशन। इसमें हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। उसके बाद फिल्टर करके उसको एक बड़े बड़े बॉक्सेस में डाल दिया जाता है। देन कोएगुलेंट ऐड किया जाता है। कोएगुलेंट जो होता है वो जैसे मान लीजिए एसिड कोई भी डालना पड़ेगा, या तो सिट्रिक एसिड, राइट। घर में देखा होगा नींबू डाल देते हैं तो दूध फट जाता है, पनीर बन जाता है। यहाँ पे बैक्टीरिया डाला जाता है, लैक्टोबैसिलस डाला जाता है और स्ट्रेप्टोकोकस। लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस डाल के फिर बैक्टीरिया डालने के बाद थोड़ा देर रखा जाता है, तो अल्टीमेटली देखिए क्या हो गया, यहाँ पे दूध से दही पनीर बनना शुरू हो गया है, कोएगुलेशन होना शुरू हो गया है। कोएगुलेशन करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, इसमें पानी अलग हो जाता है ना। पानी अलग हो जाता है, पानी के अंदर उस पानी को, जो ट्रांसलूसेंट सा पानी होता है वो वे कहलाता है, उसे वे कहते हैं। तो कर्ड और वे, ये दो चीजें इन्होंने यहाँ मेंशन की है। तो कर्ड मैंने वही कोएगुलेटेड मास हो गया केजिन प्रोटीन का, और वे थोड़ा इसमें फैट्स भी साथ में कोएगुलेट हो जाएंगे। तो कर्ड और फैट, कर्ड और चीज में थोड़ा सा ये अंतर रहता है। कर्ड में केजिन प्रोटीन जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, चीज में फैट होने की वजह से वो थोड़ा सा और जम जाएगा। क्लियर, थोड़ा सा और सॉलिड होता है दही के मुकाबले में। तो कर्ड मीन्स कोएगुलेटेड मास, वे को इसमें से बाहर निकाल दिया जाएगा, वे हम बाहर निकाल देंगे। अब हमारे पास सिर्फ सिर्फ जहाँ पे कोएगुलेटेड मास मीन्स केजिन और फैट का रह जाएगा, उसको हम सॉल्ट के साथ मिक्स करेंगे। सॉल्ट करने के साथ मिक्स करने के कारण टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है चीज़ का। उसको मोल्ड्स में डाल के जिस भी तरह की फॉर्मेट शेप देनी है उसको प्रेस करके फिर मार्केट में सेल आउट कर दिया जाता है। क्लियर, मार्केट में सेल आउट कर देंगे। तो मेजर तौर पे देखिए, ये पूरी प्रोसेस समझाने से मेरा यही मकसद था कि आप का इंटरेस्ट बने कि किस तरह से चीज़ बनता है। आपने याद रखना है कि चीज़ में दो बैक्टीरिया डाले हैं, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। इसने धीरे धीरे क्या किया, फैट को भी कोएगुलेट कर दिया और केजिन प्रोटीन को भी कोएगुलेट कर दिया। मास बना चीज का, राइट। उसमें वे अलग हो गया है, वे पानी अलग हो जाता है, पानी को अलग कर दीजिए। अब ये चीज में पानी निकालने के बाद नमक को डाल दीजिएगा। नमक डालने से थोड़ा सा टेस्ट फ्लेवर अच्छा हो जाता है। ब्रिटानिया के जितने भी चीज स्लाइसेस होते हैं वो नमकीन होते हैं, सॉल्ट एडेड होता है उसमें, बहुत टेस्टी लगते हैं, राइट। आपने सबने खाए होंगे तो आपको पता ही है ये चीजें। ओके, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं बेकरी इंडस्ट्री में। तो बेकरी इंडस्ट्री में किस तरह से यूज होता है, देखिए बेकरी इंडस्ट्री में बिस्किट्स बनते हैं। आपको पता है बेकरी वाली दुकान से आपको क्या मिलता है, पेस्ट्रीज मिलती हैं, केक्स मिलते हैं, बिस्किट्स मिलते हैं, रस मिलते हैं, राइट। तो ये जो चीज़ें मिल रही है ये सारी चीज़ें किस तरह से बनाई जाती हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ईस्ट। ईस्ट जो यूज कर दिया जाता है, ईस्ट में ये मार्केट में ड्राई फॉर्म में मिल जाती है, बेकर्स ड्राई ईस्ट, ये ईस्ट बोलते हैं, वाई साइलेंट रहता है। अब ईस्ट डालते हैं पाउडर, आटा गूंदते समय आटे के अंदर ये डाल दी जाती है। ईस्ट एक फंगस है, ध्यान रखें, दैट इज इट इज अ काइंड ऑफ फंजाई। क्लियर, ये फंजाई हमने लिखा भी है, एक फंगस है, यूनिसेलुलर होती है, एक सेल की ही सारा काम करेगा। तो ये बहुत सारे सेल्स इसके अलग अलग दिखा रखे हैं यहाँ पे मैंने। तो ये हम ब्रेड पेस्ट्री बेक्स बनाने के लिए यूज करते हैं। अब देखते हैं किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ब्रेड का जब भी डो बनाएंगे आटा गूंदने समय, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, ये देखिए चीनी मिला देते हैं। ये चीनी है, शुगर के साथ हमने क्या किया, थोड़ा सा ईस्ट ऐड कर दिया, ये ईस्ट ऐड कर दिया। शुगर, क्योंकि शुगर खाना है,
ईस्ट के लिए खाना जो है वो शुगर है। शुगर देखिए ये घर वाली शुगर है, चीनी जो आप खाते हैं आम वही वाली चीनी है। लैक्टोबैसिलस के लिए कौन सी शुगर थी? लैक्टोज शुगर, याद रखेंगे। यीस्ट के लिए कौन सा खाना है? वो शुगर है, वो है नॉर्मल शुगर, टेबल शुगर जो आपके घरों में मिलती है। ओके, अब इस शुगर को वो हम मिक्स कर देंगे धीरे धीरे आटे के साथ, आटे के गूंथते समय। जब डो बन जाएगा तो उस डो को थोड़ा सा हम साइड पे रख देंगे। वार्म कंडीशंस मिल गई, ठीक है, तो ये तो कवर कर दीजिए ऑटोमेटिकली। अब धीरे धीरे क्या है, आटा जो है आपने ये मान लीजिए गूंद दिया, साइड पे रख दिया। अब गूंदने के बाद आप जब आप थोड़ी देर रखेंगे तो उसमें क्या होगा, इस तरह का आटा हो जाएगा। ये देखिए फूल जाएगा, फूल गया ना। तो ये फूल कैसे गया? क्या होता है, ईस्ट ने खाना खाना शुरू किया। यीस्ट क्या करती है, धीरे धीरे उस सुक्रोज को जो शुगर थी उसका सुक्रोज नाम है यहाँ पे, सुक्रोज। जैसे लैक्टोज मैंने स्टार्टिंग में बनाया था कि आपको जो घरों में खाते हैं उस शुगर को सुक्रोज कहते हैं, और नाम याद रख लीजिए, ये लाइफ टाइम आपको याद रखना पड़ेगा। और जो दूध में है वो लैक्टोज शुगर होती है। बच्चों के याद कीजिए, जब छोटा होता है ना, 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो भी है, 6 महीने तक, तो लैक्टोजन्स चलते हैं, है ना। तो वो लैक्टोजन वहीं से नाम डिराइव किया कि लैक्टोज शुगर इसके अंदर एडेड है। तो अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि दूध से लैक्टोज शुगर मिलने वाली है, और घर की जो चीनी दानेदार है वो आपकी सुक्रोज शुगर है। चीनी खाई इसने, यीस्ट ने, और वहां पे लैक्टोज क्या कन्वर्ट हो रहा था, लैक्टिक एसिड में, लैक्टोबैसिलस। यहाँ पे ये क्या करती है, शुगर को कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल दो चीजें बना देती है। ये देखिए मैंने यहाँ पे रेड कलर से स्पेशल मार्क किया है कि अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड दो चीजें बना दी। अब कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की कोशिश करेगी, हवा है तो निकलने की कोशिश करेगी, तो क्या करती है, थोड़ा सा फूल जाएगा डो जो है, इसीलिए और गूंधा हुआ आटा फूल जाता है, राइट। अब ये फूल गया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन देखिए, ध्यान रखिए फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस है। फर्मेंटेशन ये एग्जाम्स में पक्का ही पूछी जाती है। फर्मेंटेशन में शुगर को कन्वर्ट किया अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, बस इतना सा बताना है। डो फूल गया, डो नहीं फूला, ये नहीं है चीजें। बच्चे आधे से ज्यादा क्या कर देते कि भाई डो फूल गया इससे फर्मेंटेशन, नहीं नहीं नहीं, ये तो फर्मेंटेशन के कारण हुआ है ना। फर्मेंटेशन क्या किया, यीस्ट ने क्या किया, यीस्ट का काम क्या था, शुगर यूज की, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। क्लियर? बस सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं, राइट। अब इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनी तो आटा फूल गया, तो डो राइजेस ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड। ये बाद की बात है, पहले फर्मेंटेशन हुई और उसके बाद आटा फूल जाएगा। CO2 बाहर निकलने की कोशिश करेगी ना डो से, आटे से बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो अपने साथ फुला देगी। हवा भरोगे किसी चीज में तो भाई फूल जाएगा, गुब्बारा फूल जाता है तो ये तो आटा है, ये भी फूल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या रहेगा कि अब इस डो को जब आप बेकरी इंडस्ट्री में अब क्या करेंगे, डो को थोड़े थोड़े शेप दे देंगे किसी बॉक्स में डाल के, उसके बाद बेकिंग कर लेंगे। अब बेकिंग करते टाइम तो भाई गैस और तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। देखिए गैस जब निकलती है ना, ये देखो बीच में स्पेसेस भी क्रिएट हो जाती है, किस तरह से स्पेसेस क्रिएट होगी और ये तेजी से बाहर निकल जाएंगी। क्लियर? तो निकलते हुए और फूल जाएगा। केक, आप देखिए ब्रेड में किस तरह से होल्स होते हैं, केक के अंदर किस तरह से होल्स होते हैं, रस के अंदर होल्स होते हैं, ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर गई है, क्योंकि आपने जब बेकिंग शुरू की ना, गर्म किया, तो गर्म करने के टाइम पे गैस गर्म होकर बहुत तेजी से बाहर निकलती है। तो जब वो बहुत तेजी से बाहर निकलेगी तो उस समय क्या होगा, बीच में आपको होल्स क्रिएट करते हुए फुला देगी। सो व्हेन दिस डो इज यूज्ड टू मेक ब्रेड इज बेक्ड, उसको बेक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप एंड द फॉर्म ऑफ लोफ मेकिंग इट लाइट एंड फ्लफी। तो इसको क्या कर देगी, लाइट भी कर देगी, फ्लफी भी, फ्लफीनेस मतलब फुला देगी और ज्यादा, राइट, गॉट इट। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कमर्शियल जूस। अब कमर्शियल जूस कहाँ पे, देखिए कमर्शियल जूस अल्कोहल इंडस्ट्री में करते हैं हम। अल्कोहल इंडस्ट्री में जो कमर्शियली बियर, विस्की, वाइन, राइट, ये चीजें जो मिलती हैं हमारे को, वो कमर्शियली हम यूज करते हैं, राइट। और सिट्रिक एसिड एक एडिशनल में एनसीईआरटी में डिस्कस किया है, तो वो मैंने एक एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा किया, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो 4th पॉइंट हमने ऐड किया है। विनेगर, विनेगर मैंने सिरका जो घरों में यूज किया जाता है, वही
सिट्रिक एसिड भी होता है और एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और विनेगर को बेसिकली एसिटिक एसिड कहते हैं। तो देखिए एसिटिक एसिड किस तरह से बनता है, सिरका बोला जाता है घरों में। ओके, नेक्स्ट मिल जाती है आपको घर में बॉटल सिरके की, बड़े आराम से मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हमारी अल्कोहल इंडस्ट्री में वही बात है, ईस्ट अगेन यूज की जाएगी, क्योंकि अल्कोहल याद कीजिए ना, अल्कोहल कहाँ बना था, फर्मेंटेशन में बना था, ईस्ट ने बनाया था। किसको खा के, शुगर को खा के। तो शुगर को खाया, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, है ना। तो अल्कोहल ही तो चाहिए अब हमारे को, तो भाई ठीक है, सीधा अल्कोहल ही चाहिए, तो अब ईस्ट लो दोबारा से। तो ईस्ट फंजाई जो है अल्कोहल बनाने के लिए जब यूज की जाती है, अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज करेंगे, ब्रूअरी इंडस्ट्री कहते हैं इसे, राइट। आगे जाके देखेंगे अगली क्लासेस में, फिलहाल अल्कोहल इंडस्ट्री याद करिए, राइट। अब इसको अल्कोहल बनाने का बड़ा ही आसान तरीका है। देखिए क्या था, हमारी अल्कोहल भी भाप बन के निकल गई थी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भाप बन के निकल गई थी। क्यों भाई, गर्म किया तो निकल जाएगा, अल्कोहल निकल जाएगी, गैस बन के निकल जाएगी। अब अल्कोहल को हमने रखना है, पीना है ना, अब अल्कोहल को मतलब बनाना है, पियेंगे तो बाद में। तो अब अल्कोहल जो बनाया है, उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, उसको पानी में रखना पड़ेगा, जिससे वो पानी में घुल जाए, राइट। पहले हमारे डो में से तो निकल रही थी, आटे में से तो निकल जा रही थी, सॉलिड चीज में से निकल जा रही थी। अब अगर हम उसको पानी में ही रखेंगे ना, शुगर को, तो जो अल्कोहल बनेगा वो पानी में ही घुल जाएगा, CO2 निकल जाएगी, गैस निकल जाएगी, राइट। अब क्या किया, जो शुगर था, किसमें मिलता है शुगर, शुगर देखिए हर जगह मिलता है। शुगर आपका आटे में है, शुगर पोटैटो में है, शुगर शुगर जूस फ्रूट जूसेस में है, फ्रूट्स में है, राइट। इन सबको आप जूस बना लीजिए, मींस इन सब का एक सॉल्यूशन बना लीजिए। आटे को मैश करके, आटे का पाउडर पाउडर लेके पानी में घोल, सॉल्यूशन बन गया, राइट। पोटैटो को मैश करके उसका सॉल्यूशन बना लो पानी के साथ, राइट। इसके बाद फ्रूट का तो जूस सीधा ही निकाल दो, फ्रूट जूस बन जाएगा। तो इस तरह से बार्ले, व्हीट, राइस, पोटैटो, फ्रूट जूसेस, तो ये नेचुरल सब जगह में जो भी जहां पे भी शुगर मिल रहा है, राइट, वहां पे हम इसको यूज करेंगे। और इसमें क्या किया जाएगा, ईस्ट ऐड कर देंगे। जैसे ही ईस्ट ऐड करोगे, धीरे 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 ईस्ट जितना भी शुगर है उस सॉल्यूशन में, उसको वो धीरे धीरे अल्कोहल में कन्वर्ट करना शुरू करेगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हमने पता है अब तो, फर्मेंटेशन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट ये ब्रूइंग इंडस्ट्री, हाँ थोड़ा सा मजा लाने के लिए, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि ब्रूइंग इंडस्ट्री में होता क्या है, मोटे तौर पे है नहीं है, देखिए मजा आएगा पढ़ने में। क्या किया, ये कोई भी ग्रेन डाल दिया, व्हीट, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, जो भी डालना है, ठीक है, वो डाल दिया, पीस दिया। पीसने के बाद अगले चैम्बर में गया, यहाँ पे मैश कर दिया, पानी के साथ मिक्स कर दिया, है। पानी के साथ मिक्स करने के बाद थोड़ा सा अगले चैम्बर में गया, बॉयल कर दिया। बॉयल करने के से सब मर गया इसके अंदर, सिर्फ सॉल्यूशन बन गया प्रॉपरली। ठंडा करा, ठंडा करने के बाद भैया आपने नेक्स्ट चैम्बर में डाल दिया। मेन चैम्बर यहाँ पे है, ये वाला मेन चैम्बर है, इसमें होनी है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन है, ईस्ट डालनी पड़ेगी, देखो ईस्ट डाल दी। ईस्ट डालते ही क्या होगा, हमारे पास धीरे 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 वो शुगर को अल्कोहल में बदलेगी, राइट, फर्मेंटेशन होगा। और अल्कोहल अल्टीमेटली फिर नेक्स्ट चैम्बर में डाल दो, या सीधा बैरल्स में पैक कर लो। बैरल्स में रख दी जाती है पुरानी अल्कोहल, मार्केट में महंगी बिकती है ना। और जो फ्रेश अल्कोहल है, बियर है, जैसे वो बियर के अंदर क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो की आवाज आती है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक में से, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जबरदस्ती ऐड की जाती है, तो कार्बोनेशन कहते हैं उसे। कार्बोनेशन ऐड करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स जब आप खोलते हैं तो निकलते हैं, राइट। तो थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव लगता है लोगों को, इसलिए वो कार्बोनेटेड ऐड की जाती है, राइट। बस उसके बाद बॉटल्स में भर के बियर सप्लाई हो गई। इसको बैरल्स में भर के एजिंग के लिए छोड़ दिया, महंगी बिकेगी, धीरे धीरे 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, तो वो इस हिसाब से हो गई, राइट। अब ये मोटे तौर पे में यही याद रखने वाली कहानी है कि ईस्ट यूज की, शुगर कहीं से भी आए उसको वो अल्कोहल में बदल देगी बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, राइट। तो नेक्स्ट और लास्ट, विनेगर। विनेगर कैसे बनता है, विनेगर सिरका कैसे बनेगा, एसिटिक एसिड कहते हैं इसे। पहले तो वही है भाई, कोई भी आप शुगर का सोर्स ले लीजिए। बनाना ज़्यादातर यहाँ पे दिया जाता है, बनाना लिया, बनाने में तो चीनी ही, ठीक, बहुत मीठा होता है। बनाने को मैश किया, उसके बाद उसके अंदर ईस्ट डाल दी, ये ईस्ट डाली है,
यीस्ट डालने के बाद फर्मेंटेशन हुआ, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि फर्मेंटेशन के दौरान एल्कोहल बनता है। अब इसमें जो भी एल्कोहल बना उसको हम अगले चैम्बर में शिफ्ट कर देंगे, उसके अंदर डाल देंगे एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। जैसे यीस्ट फर्मेंटेशन करता है, फर्मेंटेशन के बाद क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है, तो इसलिए उसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। अब यहाँ पे भी खाना जो खा रहा है, अल्कोहल खा रहा है, कौन, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये एसिटिक एसिड बैक्टीरिया अल्कोहल को खा के एसिटिक एसिड बना देगा, सो दैट इज गोइंग टू फॉर्म द एसिटिक एसिड। तो इसे एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, और एसिटिक फर्मेंटेशन से तो विनेगर तैयार हो गया हमारे पास। क्लियर। तो क्या हुआ, हमारे पास दो स्टेप्स में बना। पहले स्टेप में हमने अल्कोहल बनाया, बनाना को पीस के मैश किया, पानी के साथ सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर यीस्ट डाल दी, अल्कोहल बन गया, फर्मेंटेशन हुई, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और उसके बाद दूसरे फर्मेंटेशन में क्या हुआ कि जो अल्कोहल था उस अल्कोहल को एसिटिक एसिड बैक्टीरिया ने धीरे 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 एसिटिक एसिड बना दिया। अब ये एसिटिक एसिड हम पैक कर देंगे बॉटल्स में और सप्लाई हो जाएगा, राइट। तो आज हमने देखिए मोटे तौर पे क्या पढ़ा, दूध से दही कैसे बनती है, लैक्टोबैसिलस। दूसरा, चीज कैसे बनता है, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस, राइट। तीसरा, यीस्ट का यूज करके बेकरी इंडस्ट्री में हमने किस तरह से केक्स और पेस्ट्रीज बनाई। और चौथा, अल्कोहल इंडस्ट्री में भी यीस्ट का यूज करके अल्कोहल बनाई जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे, अच्छे से याद कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ, थैंक यू।